ओम शांति। नवरात्रि के दिनों में जरूर करें ये उपाय। 9 दिन में हो जाएगी आपकी मनोकामना पूरी। आज हम सभी देखते हैं नवरात्रि के दिनों में भक्त लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए माँ दुर्गा के पास जाते हैं और बहुत से विधि विधान के साथ माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और किसी न किसी विधि से विधान से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो भी कर लेते हैं। जैसे कई जगह देखा गया है, मंदिरों में कई जगह बलि चढ़ाते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं, कई जगह किसी की बलि चढ़ाते हैं, कहीं कुछ बलि चढ़ाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा। अब बताइए कि बकरे की बलि लोग क्यों चढ़ाते हैं? उनको लगता है कि हमारे पूर्वजों की परंपरा चली आई है और अगर नहीं चढ़ाएंगे हम बलि तो कहीं देवी जी नाराज ना हो जाएं, ये भावना लोगों की रहती है। लेकिन आप देखिए प्रैक्टिकल, आज आपको बात बताते हैं, क्या कभी देवी और देवता, जो हमारी देवी होती है, माँ जिनके लिए आप बलि चढ़ा रहे हैं या उनके लिए आप व्रत रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो माँ होती है। उसको हम जगत जननी कहते हैं, वो माँ होती है। दुर्गा का नाम क्या है? जगत जननी, यानी कि जगत की माता। वो माँ, वो दुर्गा क्या है? जगत की माता। तो जब वो जगत की माता है तो जगत में जो भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, मनुष्य, वो सबकी माँ दुर्गा है। जब सबकी माँ दुर्गा है तो आप खुद बताइए, कोई माँ ऐसी होगी, कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे का सिर कटते हुए तलवार से देख सकती है? एक लौकिक बेटे को जन्म देने वाली माँ होती है और वो माँ कभी अपने बेटे का सिर कटता हुआ तलवार से देख सकती है क्या? कोई भी माँ नहीं देख सकती है ना। तो जब एक माँ अपने बेटे का कटता हुआ सिर नहीं देख सकती है तो वो दुर्गा माँ, वो जगत जननी माँ, तो दुर्गा माँ का बच्चा तो जीव मात्र है, तो वो कटता हुआ सिर देख करके कैसे प्रसन्न होती? वो तो नाराज होती होंगी ना कि तुमने मेरा नाम ले ले करके कितने जीव जंतुओं की हत्या कर दी है। क्या ऐसा कहना सही है? क्या ये हत्या कहना देवी देवताओं के नाम पर जो आज ये हत्याएं हो रही हैं, ये सही है या गलत है? आप खुद विचार कीजिए। ये चीज़ बिल्कुल गलत है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। न नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए, ना ही और किसी दिनों में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और देवी माँ के नाम पर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भी करते हैं देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। आज नवरात्रि के दिनों में और भी बहुत सारे लोग ऐसे विधि विधान अपनाते हैं कि माँ को प्रसन्न करना है, माँ से मन्नत मांगते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। उसके लिए भी बहुत सारे विधि विधान करते रहते हैं। कितने ही सारे लोग ऐसे देखे गए हैं, आपने भी देखे होंगे, आप करते भी होंगे कि व्रत रखते हैं लोग, व्रत रखेंगे और 9 दिन तक कई लोग तो सिर्फ पानी ही पीते हैं, भोजन भी नहीं करते हैं। कुछ लोग कुछ फलाहार ले लेते हैं या उपवास में कुछ खाई जाने वाली चीज़ें ले लेते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल 9 दिन तक उनको सिर्फ पानी ही पीना है और कुछ भी नहीं लेते हैं। कई लोग इतना त्याग करते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए, कि माँ प्रसन्न हो जाए, और उनकी कोई भी इच्छा रहती है कि वो इच्छा हमारी पूरी हो जाए और माँ प्रसन्न हो जाए तब। और उनके अंदर ये भावना बैठी होती है कि जब हम ऐसा त्याग करेंगे, हम भोजन ही करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तब फिर माँ हमसे प्रसन्न होंगी। लेकिन आज आपको बता दें कि जो आप माँ के लिए त्याग कर रहे हैं वो अच्छा है, कहना चाहिए। लेकिन जो आप भोजन का त्याग कर रहे हैं, आप भोजन नहीं कर रहे हैं या और भी चीज़ों का त्याग कर देते हैं, कई लोग जूता चप्पल छोड़ देते हैं, 9 दिन तक बिना जूता चप्पल के चलते हैं, तो वो अच्छी बात है, आपने छोड़ा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको भोजन के साथ साथ और किन चीज़ों का त्याग करना है, वो चीज़ें तो आप छोड़ते नहीं हैं। सबसे पहली बात तो आपको भोजन के साथ त्याग करना है अपने वैष्णव का।
जो आप बेसन जैसे कोई बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो आज हमने अपनी आँखों से देखा है कि भक्त लोग इतना सारा त्याग करते हैं, भोजन का त्याग कर देंगे, भोजन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत फलाहार लेंगे या दूध पानी जो भी है वो लेंगे, लेकिन उनका नशा नहीं छूटता है। बीड़ी सिगरेट पीते होंगे तो वो बराबर पिएंगे, गुटखा बराबर खाएंगे, और जो भी नशा करते हैं वो नशा बराबर करते रहेंगे, लेकिन बस भोजन पानी इत्यादि त्याग देते हैं, जूता चप्पल त्याग देते हैं। तो देखिए, जो त्याग कहना चाहिए वो त्याग तो आपने किया नहीं है, फिर माँ कैसे आपसे प्रसन्न होंगी? और जो आपकी जो भावना है माँ को प्रसन्न करने की, तो वो भावना आप एक बार चेक करके तो देखिए कि आपकी जो माँ है, आपकी लौकिक माँ हैं, आप अगर उनसे कुछ चाहते हैं, जिस प्रकार से आप अलौकिक जगत जननी दुर्गा माँ से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, उसके लिए आप इतना बड़ा त्याग करते हैं और सब कुछ आप छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं कि माँ प्रसन्न हो जाए और हमारी वो मन्नत पूरी हो जाए। तो आप मांग रहे हैं माँ से, आप खुद विचार कीजिए कि आप लौकिक माँ से मांगते हैं, और अगर आपको मान लीजिए कि अपनी लौकिक माँ से 500 रुपये चाहिए, आपने माँ से 500 रुपये मांगे, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है कि माँ मुझे 500 रुपये दे दो, तो वो क्या माँ आपसे ये कहेंगे कि बेटा आज दिन भर आप धूप में खड़े रहो, आज आप चप्पल नहीं पहनो और आज आप भूखे रहो और मुझे बढ़िया मिष्ठान बना करके खिलाओ, तब मैं तुम्हें से प्रसन्न होंगी और शाम को 500 रुपये दूंगी? क्या कोई भी माँ ऐसा अपने बेटे से कह सकती है? नहीं कह सकती। माँ तो वो ममता वाली माँ होती है कि माँ भले भूखी रहे लेकिन बेटे को भूखा नहीं देख सकती है। माँ को कितना भी कष्ट उठाना पड़े लेकिन बच्चे को कष्ट उठाता हुआ माँ नहीं देख सकती है। माँ तो ऐसी होती है। तो फिर ये दुर्गा माँ जगत जननी जो होती है वो हमें भूखा कैसे देख सकती है? कि आप दुर्गा माँ को 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, नव दुर्गा में भोजन तरह तरह के मिष्ठान भोग बना करके माँ को भोग लगाते हैं और खुद भूखे रहते हैं। तो वो भूखा रहना ठीक है, अन्न का आपने त्याग किया ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो बुरी चीज़ें हैं उनका जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तो माँ प्रसन्न नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ एक और आपको त्याग करना है, जैसे आपने और सारी चीज़ें तो त्याग कर दी, लेकिन झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी को धोखा देना, ये नवरात्रि के 9 दिन तक ही चलता रहता है किलो। तो अगर आपको व्रत लेना है तो सबसे पहला व्रत लेना है कि मुझे 9 दिन तक झूठ नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है। जैसे और चीज़ों का त्याग करते हैं कि खटाई नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, तो इन चीज़ों के साथ साथ आपको ये भी संकल्प करना है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है और मुझे किसी के साथ धोखा नहीं करना है, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, मुझे किसी से जेलसी नहीं रखनी है। इन 9 दिन तक को जब आप 9 दिन कर लेंगे तो धीरे धीरे 9 दिन में आपकी वो हैबिट में आ जाएगी और फिर वो चीज़ आपके अंदर से चली जाएगी। आप माँ को भोग लगा रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की आरती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरे जो लोग हैं उनसे आप जेलसी कर रहे हैं, मंदिर में ही जा रहे हैं दूसरे लोग तो उनसे भी आप जेलसी कर रहे हैं। अब जैसे आप मानते हैं कि मैं माँ का बेटा हूँ, बेटी हूँ, ऐसे वो भी लोग तो मानते हैं कि मैं माँ का बेटी हूँ, मैं माँ का बेटा हूँ, क्योंकि माँ तो जगत की माँ है ना, जगत जननी वो माँ है। तो आप सोचिए कि आप उस माँ की संतान से, वो जो दूसरे लोग हैं वो माँ की संतान है, आप उनसे जेलसी रखेंगे, आप उनको धोखा देंगे तो वो माँ कैसे प्रसन्न होंगी? आप किसी माँ जो बच्चों को जन्म देने वाली ये लौकिक माँ होती है, उस माँ को आप अच्छे अच्छे भोग खिलाते रहो, उसको आप प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे विधि विधान अपनाते रहो, और उसका जो बेटा हो उससे आप जेलसी करो, उससे आप नफरत करो, उससे आप घृणा करो, तो क्या जिसको आप खिला रहे हैं वो एक लौकिक माँ आपसे प्रसन्न हो सकती है? नहीं होगी ना, क्योंकि उसकी संतान से आप घृणा कर रहे हैं।
इसी प्रकार ये जगत जननी जो माँ है वो तो हम सभी की माँ है। तो जब हम उसकी संतान से घृणा करेंगे तो माँ को कितना भी आप प्रसन्न करने की कोशिश करो, लेकिन वो माँ प्रसन्न नहीं होंगी। तो यही कारण होता है कि हम बहुत सारे विधि विधान अपनाते हैं लेकिन माँ हमसे प्रसन्न नहीं होती हैं, क्योंकि जो वास्तविक विधि अपनानी चाहिए वो नहीं अपनाते हैं। इसलिए आप अपने अंदर से घृणा, छल कपट, ईर्ष्या, जेलसी की किसी के प्रति भी भावना है उसका त्याग करके देखिए, और अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो खाने पाने वाली बुरी आदतें हैं, उनका त्याग करके देखिए। आप बिल्कुल भी सात्विक होकर के रहिए आप, और अच्छे श्रेष्ठ कर्म कीजिए। आपकी कैसे मन्नत पूरी नहीं होती है आप खुद देखिएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से हमें एक गलत काम नहीं करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म वेद कहते हैं हमारे अहिंसा ही परमो धर्मा, अहिंसा ही धर्म है। किसी की हत्या करने को कहते हैं हिंसा और किसी की हत्या ना करने को कहते हैं अहिंसा। तो हमारा धर्म वेद भी कहता है अहिंसा ही परमो धर्मः। जहाँ के वेद और पुराण अहिंसा को धर्म मानते हों, उस देश में हिंसा की इजाज़त कैसे हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी स्वाद के लिए, अपने जीभ की स्वाद के लिए ये हत्याएं कर देते हैं। आपको कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि आपको बलि चढ़ानी ही है तो बकरे की बलि नहीं, किसी और जीव जंतु की बलि नहीं, अपने अभिमान की बलि चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध की बलि आप नवदुर्गा में चढ़ा दीजिए, अपने लोभ की बलि चढ़ा दीजिए, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। हमारे अंदर कितनी बुराइयां छिपी हुई हैं, आप उन बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। अगर आपको बलि चढ़ानी ही है तो अपने अंदर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ। फिर देखना आपसे माँ दुर्गा कैसे प्रसन्न नहीं होती हैं जब अपने अंदर की आप इन बुराइयों की बलि चढ़ाएंगे। तो हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम भारतवासी हैं, हम दयावान हैं और हमें कभी किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। बेवजह कभी किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। सबको दाना पानी खिला करके, अन्न दे करके सबके प्राणों की रक्षा करने का संकल्प आज से आप नवरात्रि में, इस नवदुर्गा में आप संकल्प लीजिए। फिर आप देखें कैसे आपसे माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती हैं, कैसे आपकी मन्नत 9 दिन में ही पूरी नहीं हो जाती है। आप खुद देखिएगा, जरूर पूरी होगी। देखिए, जब किसी मुर्गी को मारते हैं, उसके पंख नोचे जाते हैं तो उसको भी तो दर्द होता होगा, और उसको कितना दर्द होता होगा। आप उसको खा जाते हैं, आपको लगता नहीं कि आपके कारण उसकी ज़िंदगी चली गई, आपके कारण उसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई है। ज़रा सोचिए, विचार कीजिए कि आपके पास खाने के लिए, आपको खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन हैं। दाल, चावल, सब्जी, रोटियां, मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, घी है। 56 प्रकार के भोजन हैं। जब ये सब कुछ पदार्थ आपको खाने के लिए हैं तो अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना क्या सही है? आप कहते हैं कि आपके अंदर दया है, क्या दया है आपके अंदर? आप खुद विचार कीजिए। अगर दया होती तो आप अपनी जीवा के स्वाद के लिए किसी की जान ना लेते। आपने जान इसलिए ले ली किसी की क्योंकि आपके अंदर की दया है वो मर चुकी है, और जिसके अंदर दया नहीं होती वो इंसान जैसा दिखता तो है लेकिन इंसान नहीं होता है। वो इंसान वो है जिसके अंदर दया है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमें दया कब तक करनी है? जब तक इस तन में प्राण है। हम जीते जी ही तो किसी के ऊपर दया कर सकते हैं। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, इस नवरात्रि से संकल्प लीजिए आज से आप लोग कि आज से हम वो खाएंगे जो हमें ईश्वर ने हमें खाने के लिए बनाया है। जो शुद्ध भोजन हमें परमात्मा ने बनाया है, आप सिर्फ उसको ही खाइए।
आपके लिए चावल दाल सब्जी की व्यवस्था आपके घर में है, इतनी व्यवस्था बनी रहती है, सबके घर में अन्न होता है, सबके घर में राशन पानी होता है, उसके बाद भी इन जीव जंतुओं को मारते हैं। उनको कितना दर्द होता होगा, उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं। अगर आपको कोई मारता है, आपको कितना दर्द होता है, आपके परिवार को कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। अगर आपकी एक उंगली कट जाती है तो आपको कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती है। और उनकी गर्दन काट देते हैं, और उनको कई लोग होते हैं कि जिंदा ही उसको आग में जला देते हैं, और कई कई ऐसे भी लोग होते हैं कि गर्म पानी में जिंदा उसको डाल देते हैं। कितना दर्द होता होगा, कितनी तड़पती हैं, कितनी बद्दुआएं मिलती हैं उनकी, और वही बद्दुआएं लेकर के आज दुनिया में लोग चलते हैं, तो उसी का फिर फल भी भोगना पड़ता है। कहीं कार में एक्सीडेंट हो गया, कहीं पैर टूट गए, कहीं चलती कार में आग लग गई, बाहर ही नहीं निकल पाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं तरह तरह की होती रहती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वैसे कर्म कर रहे हैं तो वैसा ही तो उनके साथ होगा। इसलिए आज सबको ये संकल्प ले लेना है कि आज के बाद हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। जब हमें भगवान ने खाने के लिए अन्न दिया है, गेहूँ दिया है, दाल चावल सब्जियां घर में सब कुछ भरपूर दिया है, तो फिर क्यों मांस खाना है? कई लोग ये भी कहते हैं कि हम नहीं मारते, हम हत्या नहीं करते हैं, हम तो मरा हुआ ले आते हैं चिकन और बना लेते हैं। अरे आपने भले नहीं मारा उसको, पर वो मरा तो आपके लिए है ना। मुर्गे की दुकानें जो होती हैं वहाँ पर मुर्गे मुर्गी जिंदा रखे जाते हैं। जब कोई ग्राहक जाता है तब उसे वो मारता है। तो मारा किसके लिए है? उसके लिए जो गया खरीदने के लिए, उसी के लिए तो मारा गया है। तो आप क्यों हत्यारे बनते हैं? आपको पता है आप जो अपने स्वाद के लिए हत्याएं कर रहे हैं, ये महापाप का दंड आपको भोगना पड़ेगा। ईश्वर के कानून में ये है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना ही पड़ेगा। आप जो बेवजह किसी भी जानवर को मार देते हैं, इसकी अनुमति आपको किसने दी है? ईश्वर की अदालत में एक दिन इसका हिसाब जरूर होगा, और अभी प्रैक्टिकल में ही हिसाब हो रहा है। आप देख लीजिए, हॉस्पिटलों में जा कर के लोग डले हैं, किसी की टांग टूट गई है, किसी को पेंच कसे हैं, किसी का लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, और किसी की सर्जरी हो रही। कितनी कितनी गंदी तरह से लोग तड़प रहे हैं, कितनी गंद फैल रही है उनके आसपास, इतनी बदबू आ रही है, लोग जाना नहीं चाहते हैं उनके पास में, और ऐसी ऐसी उनकी सर्जरी हो रही है, कितना कष्ट भोग रहे हैं। महीनों तक बेड पर पड़े हैं, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो ये सब कुछ क्या है? ये हमारे ही द्वारा किए हुए कर्मों का फल है। आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है। हर किसी को, हर एक को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अगर आप वास्तव में माँ दुर्गा को इस नवरात्रि में प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी मन्नत पूरी करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आज से आप संकल्प लीजिए, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारेंगे, किसी भी व्यक्ति से कोई घृणा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई जेलसी नहीं रखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सबकी मदद करेंगे। तो जब आप ये संकल्प करेंगे तो माँ दुर्गा आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। कोई भी गंदे खान पान का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। ओम शांति।